एक एप्लीकेशन में हमने मिनिमम रिक्वायरमेंट देखी थी कि इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो हो गया एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक में क्या होता है कि एक एप्लीकेशन एक काम कर रहा है। जैसे फ्रंट एंड है तो पूरा फ्रंट एंड रहेगा, बैक एंड है तो एक ही पूरा प्रोजेक्ट में बैक एंड रहेगा, यानी एक ही कंटेनर चल रहा होगा। बट अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वो क्या चल रहा है कि फ्रंट एंड भी आपका फिर छोटी छोटी सर्विसेज में ब्रेक होता है। तो जैसे हमने फ्रंट एंड के 3 पार्ट कर लिए, बैक एंड के भी 2 या 3 पार्ट कर लिए, ठीक है, और ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की तरह वर्क करेंगे। तो इसको बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज बेस्ड प्रोजेक्ट। हम लोगों ने क्या किया, अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा ब्रेक कर लिया। तो ब्रेक करने से क्या होता है कि इसको हैंडल करना और इजी हो जाएगा। तो एक्चुअल में जब आप कंटेनर्स देखोगे किसी कंपनी में कि कितने चल रहे हैं, तो वो कम से कम 10, 12, 15 कंटेनर्स चलते हैं एक प्रोजेक्ट के। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कि हमने ये तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हो गया। अब इसी को और ब्रेक डाउन करके माइक्रो सर्विसेज बेस्ड प्रोजेक्ट बना दिया। तो माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि अ सिंगल प्रोजेक्ट जैसे कि ऐड टू कार्ट वाली जो सर्विस है, उसके लिए हमने क्या किया, एक अलग ही इसको सर्विस बना दिया कि ऐड टू कार्ट वाला एक अलग प्रोजेक्ट रहेगा। इसमें सारा लॉजिक हम लोग लिखेंगे ऐड टू कार्ट का। ठीक है, जो पेमेंट वाला पेज है इसके लिए हमने बोल दिया कि पेमेंट वाला एक अलग प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद से आइटम्स का जो जितना भी पार्ट है जिसमें आइटम्स आप देखते हो वो एक अलग सर्विस हो जाएगी। ठीक है, यूजर्स वाली एक अलग सर्विस कर देंगे, लॉगिन करना, साइन अप करना, यूजर्स के ऑर्डर्स वगैरह देखना। उसके बाद से एडमिन वाली सर्विसेज हम लोग अलग कर देंगे। तो हमने क्या किया, ये जो फ्रंट एंड और बैक एंड अभी 2 पार्ट में था उसको भी और फर्दर ब्रेक डाउन कर लिया। तो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स ऐसे ही चलते हैं कि आपने एडमिन का एक अलग प्रोजेक्ट बना रखा है छोटा सा, और एडमिन हो सकता है पीएचपी लैंग्वेज पे लिखा गया हो, यूजर्स वाला जो प्रोजेक्ट है हो सकता है वो नोड पे लिखा हो, आइटम्स वाला प्रोजेक्ट हो सकता है पाइथन पे लिखा हो। तो इससे क्या फायदा मिल रहा है कि आप छोटी छोटी सर्विसेज को इंडिपेंडेंटली रन करा सकते हो। अब अगर मान लो कोई बग आया ऐड टू कार्ट वाले में, तो हमको पूरा एप्लीकेशन डाउन करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ ऐड टू कार्ट सर्विस डाउन करा और इसको वापस से नए चीज़ों के साथ या नए अपडेट्स के साथ ऑन कर दिया। तो मैनेज करना भी आसान हो गया, और क्या कहते हैं उसका डेवलपमेंट आसान हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको फ्रंट एंड पूरा नोड पे लिखा है तो बैक एंड भी पूरा नोड पे लिखो, या पाइथन अगर हमने पूरा इस पे लिख दिया है तो अब सारी सर्विसेज पाइथन पे ही लिखी जाएगी। आप चाहो तो ऐड टू कार्ट हम लोग रिएक्ट पे लिख लिया, पेमेंट वाला हमने पाइथन पे लिख लिया, आइटम्स वाला हमने किसी और लैंग्वेज पे लिख लिया। तो इससे क्या हो रहा है कि आप लैंग्वेजेस का सिलेक्शन भी इजीली कर पाते हो। ठीक है, तो हमने लैंग्वेजेस भी अलग अलग सेलेक्ट कर ली अलग अलग सर्विसेज के लिए, प्लस उसका डिप्लॉयमेंट भी आसान हो जाएगा। क्योंकि अब मान लो मुझे एडमिन वाले कोड में चेंजेस करने हैं तो मैं सिर्फ इसी फोल्डर पे जाके चेंज करूंगा और इसी सर्विस को डाउन करके अप कर दूंगा, इसी के कंटेनर को नया स्टार्ट कर दूंगा, तो मेरा पूरा एप्लीकेशन कभी भी डाउन नहीं होगा। तो अगर आप कोई भी एक प्रोजेक्ट देखोगे, जैसे कि एग्जांपल में फ्लिपकार्ट ही देख लेते हैं हम, तो फ्लिपकार्ट ऐसा नहीं है कि ये फ्लिपकार्ट बस 2 ही सर्विस है, फ्रंट एंड और बैक एंड।
ये लॉग इन, बिकम अ सेलर, ऐड टू कार्ट, पेमेंट, ट्रैक ऑर्डर्स, ये सारे अलग अलग छोटे छोटे सर्विसेज हैं। ग्रॉसरी एक अलग सर्विस हो गई, मोबाइल एक अलग सर्विस है, फैशन एक अलग सर्विस है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टीम्स काम कर रही हैं। हो सकता है ये एप्लीकेशन वाली जो सर्विस है इसको किसी और लैंग्वेज पे लिखा गया है, टू व्हीलर्स वाली सर्विस किसी और पे लिखी गई है, इसमें क्रेडिट कार्ड वाली चीज़ भी आ गई है, वॉलेट वाली चीज़ है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मान लो, और ये सारे प्रोजेक्ट मिलकर एक पूरा एप्लीकेशन बनाते हैं हमारा फ्लिपकार्ट। क्लियर हुआ? तो आप जब कंपनी में देखोगे ना, तो आप कहोगे कि फ्लिपकार्ट के कितने कंटेनर चल रहे हैं, तो पता चला कि फ्लिपकार्ट के 150 प्लस कंटेनर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर सर्विस एक अपना प्रोजेक्ट है छोटा सा। तो आपको क्या है, हो सकता है कि आप एज ए डेवऑप्स इंजीनियर किसी 5 सर्विसेज का डिप्लॉयमेंट संभाल रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ये तो मिनिमम है, एक छोटा सा मिनिमम से मिनिमम प्रोजेक्ट इतनी चीजें तो कंटेन करता ही करता है। लेकिन जब आप बड़े बड़े आर्किटेक्चर या बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके देखोगे तो वहां पे ये सर्विसेज भी फाइनली ब्रेक डाउन हो जाती हैं। इससे क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाएगी। तो हम लोग पढ़ेंगे मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, कौन सा कहाँ यूज़ होता है, मतलब ज़्यादा मतलब ऐसे डीप डाइव नहीं करेंगे, बट हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्योंकि कंटेनर्स का एक्चुअल अगर यूज़ बोलोगे कि कहाँ या कब नीड पड़ी, तो वो इसीलिए पड़ी क्योंकि धीरे धीरे माइक्रो सर्विसेज का ट्रेंड आ गया। माइक्रो सर्विसेज के ट्रेंड में क्या होने लगा कि जैसे एग्जांपल में बताया ना, ऐड टू कार्ट भी जावा का प्रोजेक्ट है, आइटम्स भी जावा का प्रोजेक्ट है। और हमें पता है एक मशीन पे 2 जावा के प्रोजेक्ट्स चलाना कितना टिपिकल होता है, क्योंकि सेम फाइल, सेम प्रोसेस, सेम वर्चुअल मशीन, जो जेवीएम मशीन यूज होगी, तो कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, एप्लीकेशन बहुत एरर देगा। तो उसके लिए तो हम लोगों ने कंटेनर्स का कंसेप्ट लेकर आए कि चीज़ों को आइसोलेट कर दो। इसके अंदर जो जावा का प्रोजेक्ट चलेगा वो इससे उसे कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर जो जावा का प्रोजेक्ट चलेगा वो अपने पैकेजेस, अपनी लाइब्रेरी, अपनी डिपेंडेंसी कंटेन करेगा, इसके अंदर अपना वाला करेगा। तो आप अगर बोलोगे कि कंटेनर्स कब यूज करने चाहिए, तो कंटेनर्स आर मोस्ट सूटेबल फॉर माइक्रो सर्विसेज बेस्ड प्रोजेक्ट। और धीरे धीरे कंपनीज क्या कर रही है, छोटी छोटी सर्विसेज में ब्रेक कर लेती हैं, तो माइक्रो सर्विसेज हो जाता है वो। और माइक्रो सर्विसेज अगर कहीं भी है तो बिना कंटेनर के आप नहीं यूज कर सकते, डिप्लॉय नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि उसे मैनेज करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में बताया ना, यहाँ पर जो जितनी सर्विसेज दिख रही हैं ये सारी सर्विसेज अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। बिकम अ सेलर अलग है, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट इनका अलग सर्विस है, वॉलेट अलग सर्विस है, ऑर्डर ट्रैक करना, क्योंकि ऑर्डर ट्रैक करने के लिए लॉजिस्टिक नंबर वगैरह देना, वो एपीआई फैच करेगा डिलीवरी की साइट पर जाके, वो एक अलग एप्लीकेशन है। ऐड टू कार्ट करना, कार्ड से डिलीट करना, रिमूव करना, ऑर्डर पेंडिंग में चला गया, वो अलग सर्विस है। लॉग इन करना, यूज़र पासवर्ड फॉरगेट करना, मेल आईडी वगैरह, ये अलग सर्विस हो गई। ये प्लस जोन अलग सर्विस है। तो आप देख रहे हो यहीं पर आपको 20 से 25 सर्विसेज चलती हुई दिख रही हैं, और ये पूरी सर्विसेज मिलकर एक आपका फ्लिपकार्ट का प्रोजेक्ट बन रहा है। और उसमें ये चीज़ तो होगी, ये वेब सर्वर, कैशिंग, मैसेजिंग, डेटाबेसेस वगैरह, ये तो होगा ही होगा। इन्हीं फ्रंट एंड बैक एंड को ही हम अगर फर्दर ब्रेक डाउन करें तो 20 से 30 सर्विसेज हो जाती हैं। ठीक है? तो इस टाइप के जो ब्रेक डाउन हो रहा है इसी को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड माइक्रो सर्विसेज बेस्ड प्रोजेक्ट। क्लियर हुआ ये चीज़ कि माइक्रो सर्विस क्या है? आप बड़े से एक प्रोजेक्ट को छोटे छोटे सर्विसेज में तोड़कर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो मैं इसको ऐसा बोलूँगा कि ये एक अलग प्रोजेक्ट है। तो अभी तक मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा था वो क्या होता है, सिर्फ फ्रंट एंड का एक प्रोजेक्ट होता था, एक बैक एंड का होता था। अब उसको भी और तोड़ दो 10 या 20 प्रोजेक्ट्स में। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बोलूँ कि मेरा ये प्रोजेक्ट देखो, ये फ्रंट एंड है वेब वाला, और ये बैक एंड है। तो अब ये सिर्फ 2 पार्ट में टूटा है। तो ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, फ्रंट एंड और बैक एंड। अब अगर मैं फ्रंट एंड के अंदर जाऊँ और यहाँ भी अलग अलग फोल्डर बना दूँ, ऐड टू कार्ट, आइटम्स, और वो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, वो माइक्रो सर्विसेज बेस्ड प्रोजेक्ट हो जाएगा। और अब क्या होगा कि अभी तक हम ये 5 कंटेनर चलाते थे या 6 कंटेनर चलाते थे, अब क्या चलाएंगे, 1 2 3 4, और ये जो और हैं 10। तो ऐसे 10-20 कंटेनर्स को एक साथ चलाना पड़ता है। तो मैं बोल सकता हूं कि रियल लाइफ एप्लीकेशंस मोस्टली रन्स ऑन
या मोस्टली रन्स ऑन माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशंस टू मैनेज, या ऐसे बोल सकते हैं कि कंटेन मल्टीपल माइक्रो सर्विस, जैसे कि वेब फ्रंट एंड वेब सर्विसेज को ही हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि ऐड टू कार्ट, लॉगिन, एडमिन, पेमेंट, ऑर्डर्स, रिवॉर्ड्स, क्रेडिट कार्ड, ये सब टूट गया। बैकएंड्स के भी ऐसे लॉजिक्स आ जाएंगे अपने, तो वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे मल्टीपल। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को तोड़ के मैं ये लिख देता हूँ। हमें कोई चेंज नहीं मिलेगा, बस हमें इतना पता चलेगा कि अरे ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये 20-30 सर्विसेज से मिलके एक प्रोजेक्ट बना है, तो हमें हर सर्विस को एक प्रोजेक्ट मान के चलना है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि एग्जांपल में ग्रॉसरी हो गया, मोबाइल सेक्शन हो गया, जिसपे मतलब ज़्यादा बल्क में यूजर्स आते हैं उसको एक प्रोजेक्ट बना देते हैं ये लोग, या जिसमें ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, ज़्यादा एडवांसमेंट चाहिए, इन्हेंसमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में बांट देते हैं। उसके बाद से आपका मैसेजिंग वाली चीज़ तो है ही, कैशिंग वाली चीज़ तो है ही, और डीबी वाली चीज़ तो है ही। तो ये इतना मिनिमम तो रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें ना 20 से 22 कंटेनर आप मान के चलो एक प्रोजेक्ट का बनाना पड़ता है। अब सोचो 20-22 प्रोजेक्ट को या कंटेनर्स को बनाने के लिए अगर हम कमांड्स लिखने लगे, डॉकर रन -d -p -v फिर -e लगा के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, और आज आपने कर दिया, 2 दिन बाद वो कंटेनर बंद हो गया, आपको याद आएगा कि इसके लिए कौन सी कमांड मैंने लिखी थी? या तो आप क्या करोगे, वो सारे कंटेनर्स की कमांड लिखकर आप कहीं पर फाइल में रखोगे, फिर देखोगे अच्छा मैसेजिंग वाला बंद हो गया, तो मैसेजिंग वाली ये वाली कमांड थी, फिर आप उसको दोबारा चला दोगे, है ना। तो और पता चला नया कोड आया है, वो बोलेंगे फिर से डॉकर में बिल्ड करो, फिर से ये कंटेनर पुराना वाला बंद कर दो और दोबारा चालू कर दो। तो अब क्या करोगे तुम, फिर से हम कोड बिल्ड करेंगे, फिर से डॉकर इमेज बनाएंगे नई, और फिर हम अपने कंटेनर को पहले rm-f करके डिलीट करेंगे, फिर दोबारा कंटेनर चलाएंगे, क्योंकि सेम नाम से 2 कंटेनर नहीं चल सकते। पुराना डिलीट करो, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। यानी अगर मैं एक वर्ड में बोलूं कि कॉम्प्लेक्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कंटेनर्स। जितने ज़्यादा कंटेनर्स बढ़ेंगे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। और फाइनली मैं बोलूँ कि इट बिकम्स वेरी हैप्टिक टू मैनेज these, you have to manage these multiple containers using command। यानी कमांड के थ्रू इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा हैप्टिक हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, और कई बार ऐसा होगा कि इश्यूज तो नहीं बोलेंगे इसको, वन कंटेनर डिपेंड्स ऑन अनदर कंटेनर, कि पहले वो कंटेनर चालू होगा तभी तुमको ये चालू करना है। तो अब सोचो कमांड्स का सीक्वेंस भी तुमको याद रखना है कि पहले ये वाला कंटेनर चालू करूंगा तभी ये करूंगा, अगर ये पहले चालू हो गया तो ये एरर दे देगा। ठीक है, तो इसको मैं इफ लगा के बोलता हूँ कि सपोज वन कंटेनर डिपेंड्स ऑन अनदर कंटेनर, देन इट मे कॉज एरर, इट मे कॉज इशू एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट। क्योंकि हमें नहीं पता रहेगा कि पहले कौन सा चालू करना है अगर 20-22 सर्विसेज है तो आपको ना एक ऑर्डर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। या सीधी लाइन में एक बात में बोलें कि वी कैन नॉट क्रिएट अ माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन विथ, वी कैन नॉट क्रिएट नहीं बोलेंगे, मैनेज बोलेंगे, वी कैन नॉट मैनेज अ माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन विथ डॉकर कमांड्स। हम डॉकर कमांड्स के थ्रू मैनेज नहीं कर सकते। तो हमें एक टूल की रिक्वायरमेंट होगी, hence we
नीड अ एडिशनल डॉकर टूल, कुछ एडिशनल डॉकर के टूल की जरूरत पड़ेगी और उस टूल को हम लोग बोलते हैं डॉकर कंपोज। या सिंपल लाइन में बोलेंगे व्हाट इज डॉकर कंपोज। सो टू मैनेज मल्टीपल कंटेनर्स ऑफ ए प्रोजेक्ट वी नीड अ plugin, we need a additional docker tool which is called docker compose। क्लियर है? अब अगर मुझसे कोई बोलेगा कि फिर डॉकर कंपोज क्या है, तो सेम चीज़ है। प्रॉब्लम पता है ना, प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो बस उसका सॉल्यूशन हमें पता रहेगा। तो इट इज अ टूल विच इज यूज्ड टू मैनेज द मल्टीपल कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। वी डिफाइन एंड रन द, हम क्या करते हैं, मल्टीपल कंटेनर्स को डिफाइन कर देते हैं कि ऐसे ऐसे चलाना है और उसको रन करते हैं यूजिंग दिस टूल। इट इज अ टूल यूज्ड टू मैनेज मल्टीपल कंटेनर्स। अब ये कैसे करता है, तो इट यूजेस अ YAML फाइल। YAML एक फॉर्मेट होता है फाइल का फॉर कॉन्फ़िगरेशन, और या फिर इट यूजेस अ YAML फाइल टू कॉन्फ़िगर द कंटेनर्स which ठीक है, एक YAML फाइल होती है, उसमें हम लोग सब चीज़ मेंशन कर देते हैं, डॉकर कंपोज उसको चला देता है। अगला क्वेश्चन अगर हमसे पूछते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डॉकर फाइल एंड डॉकर कंपोज, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। डॉकर फाइल के थ्रू हम लोग क्या बनाते हैं, डॉकर फाइल से हम लोग क्या बनाते हैं, इमेज। डॉकर फाइल इज यूज टू क्रिएट डॉकर इमेज, वाइल डॉकर कंपोज फाइल किस लिए यूज होती है, कंटेनर। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है। तो डॉकर कंपोज जो फाइल लिखते हैं उसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है, डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ डॉकर कंपोज फाइल इज, जैसे कि डॉकर फाइल का नाम डॉकर फाइल ही होना चाहिए, अगर और कुछ रखते हैं तो हम लोग -f लगाते थे। सिमिलरली इसमें भी डॉकर कंपोज का नाम डॉकर कंपोज डॉट YAML और डॉकर कंपोज डॉट YAML में y हटा सकते हैं, दोनों सेम ही है, मतलब नाम यहाँ तक सेम ही होगा, बस एक्सटेंशन में या तो YAML लगा सकते हो या YML लगा सकते हो, ये इसका डिफ़ॉल्ट नेम है। अगर कस्टम नेम देंगे तो दे सकते हो, वी कैन ऑल्सो कस्टम नेम, जैसे कि test.yaml नाम दे दिया मैंने, और जो भी तुम्हारा मन है YAML वाली कुछ भी दे सकते हो, test.yaml दे दो या YML दे दो। जैसे टेक्स्ट फाइल होती है ना, वैसे ही YAML भी एक फॉर्मेट होता है। और चलाएंगे कैसे, कि हाउ टू रन द डॉकर कंपोज फाइल्स, कैसे चलाते हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, डॉकर कंपोज इंस्टॉल करेंगे पहले, उसके बाद से हर कमांड डॉकर कंपोज से चालू होगी। अब डिटैच, ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल डॉकर कंपोज, क्योंकि मेरे पास तो डॉकर कंपोज होता नहीं है, मैं कैसे इंस्टॉल करता हूँ, आपको लिखना है sudo apt, क्योंकि इंस्टॉल तो sudo करेगा इसे, डॉकर -compose, बस हो गया। तो अगर मुझे इंस्टॉल करना है
जैसे देखो मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ मैं डॉकर कंपोज अप -d, तो बोलेगा ऐसी कोई कमांड नहीं है क्योंकि अभी डॉकर कंपोज नहीं है। देखो अब मैं इंस्टॉल करता हूँ इसको, तो हमने डॉकर कंपोज कर दिया इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सी कमांड है, और आपको फिर आप लिखना होता है डॉकर कंपोज अप -d। तो क्या बोल रहा है कि कोई भी इस टाइप की फाइल नहीं मिली है मुझे। ये सपोर्टेड फाइल्स देखो, अच्छा बढ़ा दिए, देखो 4 कर दिया उन्होंने, तो हम लोग भी अपडेट कर लेते हैं। अब ये 1 2 नहीं है, ये 4। ठीक है, इनमें से कुछ भी नाम हो सकता है। तो अभी नहीं है तो बोल रहा है कि नहीं है, तो इससे पता चल रहा है कि डॉकर कंपोज हमारा इंस्टॉल हो गया है। कौन कौन सी कमांड से जो डॉकर कंपोज सपोर्ट करता है? हम लोग जो मोस्टली यूज करते हैं, एक तो यूज करेंगे डॉकर कंपोज अप -d। इसका मतलब क्या है? टू रन ऑल द कंटेनर्स। हम लोग डॉकर रन से भी कंटेनर बनाते थे, डॉकर कंपोज से आप एक ही बार में 8 या 10 कंटेनर या जितने भी 20-22 हैं एक बार में बन जाएंगे। टू रन ऑल द कंटेनर्स इन डिटैच मोड। -d क्या बोल रहा है? डिटैच मोड में कंटेनर्स बना दो। टू क्रिएट द कंटेनर्स इन डिटैच मोड। सारे कंटेनर्स मुझे बंद करने हैं। देख लो अब मैं एक ही कमांड लिख रहा हूँ बस, और वो सारा काम कर दे रहा है। अब मुझे बार बार डॉकर रन नहीं लिखना पड़ेगा, वरना मुझे क्या करना पड़ता है, ये 10 एप्लीकेशंस हैं तो हर एप्लीकेशन के लिए डॉकर रन इसके लिए लिखता अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, फिर -d लगाता, -p, -e, -v। समझ रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती, 10 या 20 सर्विसेज को मैनेज करना डॉकर रन कमांड चला चला के। तो उसके लिए एक छोटा सा प्लगइन या एड ऑन टूल आ गया है, डॉकर कंपोज। आपको इंस्टॉल करना है, आपको एक फ़ाइल बनानी है, इस फाइल में लिख दो कौन कौन से कंटेनर्स बनाने हैं, किस पोर्ट पे चलाने हैं, सब एक बार में लिख दिया, और बस आप एक कमांड चलाओ और वो आपका काम कर देगा। ठीक है, डॉकर कंपोज डाउन ये क्या करेगा? टू स्टॉप एंड डिलीट ऑल द कंटेनर्स, ठीक है, क्रिएटेड बाय कंपोज। कंपोज ने जो कंटेनर बनाए होंगे ना, सिर्फ वही डिलीट करेगा। ऐसा नहीं कि हमने अपने मन से भी हमने खुद भी बनाए थे, खुद से मतलब डॉकर रन से बनाए थे, वो नहीं डिलीट करेगा। ये इसने जो बनाए ना डॉकर अप कमांड के थ्रू, वही वाली डिलीट करेगा ये। ठीक है, अगर मुझे डिलीट नहीं करना है, बस स्टॉप स्टॉप करना है, तो डॉकर कंपोज स्टॉप। मुझे लगता है कि अब चालू करना है, डॉकर कंपोज स्टार्ट। वो डॉकर कंपोज लग गया है, बाकी तो वो जो अपन देखते थे ना, सारे कंटेनर्स देखने कौन कौन से चल रहे हैं, कौन कौन से नहीं चल रहा है, तो डॉकर कंपोज PS, जैसे डॉकर PS था, डॉकर कंपोज PS। लॉग्स देखने हैं तो डॉकर कंपोज लॉग्स। ठीक है, अगर मुझे जो मैंने डॉकर फाइल लिखी है वो मैं क्या लिखता हूँ मैं इसमें, डॉकर कंपोज फाइल, ये अगर गड़बड़ है उसका सिंटेक्स चेक करना है तो क्या लिखूँगा मैं, डॉकर -कंपोज कॉन्फिग टू चेक द सिंटेक्स ऑफ डॉकर कंपोज फाइल। डॉकर कंपोज फाइल का सिंटेक्स चेक करना। अब अगर मुझसे कोई बोलता है कि डॉकर PS और डॉकर कंपोज PS में क्या फ़र्क है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी। तो देखो डॉकर कंपोज PS कौन कौन से कंटेनर्स दिखाएगा, दोनों कंटेनर्स ही दिखाते हैं। डॉकर कंपोज PS वही कंटेनर दिखाएगा जो उसने बनाए। डॉकर कंपोज PS इट विल शो कंटेनर्स स्टेटस। स्टेटस क्या, रनिंग कंटेनर से दिखाएगा। इट विल शो रनिंग कंटेनर्स
क्रिएटेड बाय डॉकर कंपोज। जो डॉकर कंपोज ने क्रिएट किए हैं सिर्फ उसी का स्टेटस दिखाएगा। डॉकर पीएस इट विल शो ऑल द कंटेनर्स रनिंग इन मशीन। आपकी वीएम में जितने भी कंटेनर चल रहे हैं, चाहे वो तो आपने डॉकर रन कमांड से बनाए हों, चाहे डॉकर कंपोज से बनाए हों, सब दिखाएगा। क्लियर है? अब हमें लिखनी पड़ेगी इसके लिए क्या, कंपोज फाइल। तो हम लोग आते हैं कि कंपोज फाइल कैसे लिखते हैं। भैया इंटरव्यूअर आपसे बोलेगा राइट अ डॉकर कंपोज फाइल, कोई भी एक कंपोज फाइल लिखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक टच करके ये फाइल बनानी है जैसे हम डॉकर फाइल बनाते थे। उसके बाद से उसका नाम रखेंगे YML भी लिख सकते हैं और YAML भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो YAML क्या होती है? YAML का फुल फॉर्म पता है किसी को? येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, मतलब एक और लैंग्वेज टाइप बोल सकते हो उसको। ये YAML का फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है, इट हैव की और वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स का मतलब कि एग्जांपल में मैं बोलूँ कि मैंने लिखा नेम, ठीक है, उसके बाद कॉलन रहेगा, उसके बाद स्पेस में अब इसका नाम अपन जो भी रखना चाहते हैं वो नाम होगा। मैंने बोला ENV इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल में जो भी आप वैल्यू रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो इस टाइप से मतलब आप की देते हो और फिर उस की वैल्यू देते हो। जैसे मैंने लिखा ये, इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू क्या लिख दी मैंने 10, नेम की वैल्यू क्या लिखी हुई है माई ऐप। ये क्लियर हुआ YAML में? YAML बस इतना ही देखना है, बाकी आप 5 या 10 मिनट का कोई एक यूट्यूब पे वीडियो देख लेना YAML कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये YAML 2-3 जगह यूज़ होगी। कुबरनेटीज वगैरह पढ़ोगे उसमें भी YAML आएगी, ये डॉकर कंपोज में YAML तो है ही, और कुछ पाइपलाइंस होती हैं एज़्योर डेवऑप्स की, वो भी YAML पे ही बनती हैं। कैसे दिखती है देखो बताता हूँ। कोई एक पाइपलाइन निकालता हूँ उसकी जेसन कन्वर्ट। देखो ऐसे कुछ दिखेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया की। अब की के अंदर अगर वो लिस्ट है तो कुछ और वैल्यू होगी। देखो जैसे टाइप क्या है गेट, रेफरेंस की वैल्यू क्या है ये, रेपोजिटरी की वैल्यू क्या है सेल्फ, जॉब की वैल्यू क्या है ये। तो ऐसे करके आप वैल्यूज डिफाइन करते हो और उसके आगे की डिफाइन करोगे, की के आगे वैल्यू डालोगे। तो डॉकर कंपोज में भी सिमिलरली ऐसे ही लिखी जाती है। तो अगर कोई बोलेगा कि क्या क्या लिखे जाते हैं, यानी रूट एट्रीब्यूट्स इसके कौन कौन से हैं, तो एक रहेगा आपकी सर्विसेज, पहला रहता है वर्जन। फिक्स पैटर्न है, आपको बार बार यही यूज़ करना है। वर्जन में आपको वैल्यू मोस्टली 3.8 रखनी होती है। फिर आता है आपका सर्विसेज, 4 चीज़ें होंगी। उसके बाद से नेटवर्क्स और उसके बाद से वॉल्यूम्स। बस यही 4 चीज़ें हैं जो आपको YAML में लिखनी है। इनके अंदर चीज़ें हैं अलग अलग। तो रूट एट्रीब्यूट्स हो गया। अब मान लो मुझसे कोई कहता है कि ठीक है आपने बोला ये नेटवर्क्स में मुझे कुछ लिखना है, तो नेटवर्क्स में क्या लिखना है? तो मैं जैसे कि नेटवर्क्स में क्या लिखूंगा, तो नेटवर्क के सामने नहीं लिखते हैं हम, उसके नीचे लिखते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल वैल्यूज कंटेन करता है। ये एक तरह का एरे मान लो, जब पाइथन वगैरह पढ़ोगे और डिटेल समझ में आएगा कि ये एरे है और एरे के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू देते हो। तो जैसे मैंने नेटवर्क में बोला कि सबसे पहले मैं रखूँगा अपने नेटवर्क का नाम। जैसे मैं क्या रखता था बुगाटी, वो मैं नेटवर्क बनाता था कौन सी कमांड से, डॉकर नेटवर्क क्रिएट एंड कमांड का नेम।
तो ये मैंने नेटवर्क का नाम रख दिया। और किस ड्राइवर से बनाता था, तो आप कौन से ड्राइवर से बनाते हो नेटवर्क हमेशा? ब्रिज। और किसी नेटवर्क बना सकते हो क्या? ठीक है, यही होगा मैक्सिमम। ये हो गया आपके नेटवर्क का एग्जांपल। यानी कि इस वाले सेगमेंट में आप यही तीन चीजें लिखते हो हमेशा। क्लियर है? अब आते हैं वॉल्यूम्स में। वॉल्यूम्स हम कैसे बनाते थे? डॉकर वॉल्यूम क्रिएट वॉल्यूम का नाम, ऐसे बनाते थे। या फिर बाइंड माउंट करते हैं फोल्डर वाला, तो हमने देखा था वो सही अप्रोच नहीं है। सही अप्रोच क्या थी कि आप वॉल्यूम बनाओ। तो वॉल्यूम्स में आप क्या लिखोगे? वॉल्यूम्स। उसके बाद से जो भी आप अपने वॉल्यूम का नाम रखना चाहते हैं वो नेम। उसके बाद किस ड्राइवर से बनाते हैं? तो वॉल्यूम बनाते हैं हमेशा लोकल ड्राइवर से। ठीक है, वॉल्यूम में यही दो चीजें लिखोगे। उसके बाद से आता है हमारा वर्जन में आपने हमेशा क्या लिखते हो? 3.8। बट एक्चुअल में क्या लिखते हैं, कैसे पता चलेगा? तो देखो, आप इसकी डॉकर कंपोज वर्जन लिखोगे गूगल पे, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे डॉकर का कौन सा वर्जन है। डॉकर हाइफन वर्जन 24 है मेरे डॉकर का वर्जन। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ये रहा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे देखो, आप यहाँ पे देखोगे कि इधर रहेगा डॉकर का वर्जन, ठीक है, और इधर रहेगा कंपोज का वर्जन। तो अगर आप डॉकर 17 यूज कर रहे हैं तो आप डॉकर कंपोज का कौन सा वर्जन यूज करोगे? 3.4। तो देखो यहाँ क्या लिखा है कि अगर आपका डॉकर का वर्जन 18 से ऊपर है, तो हमारा कितना है? 24। तो 18 से हमारा ऊपर है, तो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है ना वो 3.8 चल रहा है। आप उसके ऑफिशियल साइट पे जाओगे ना, वहाँ दिखाता है पूरी लिस्ट। मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ। तो 3.8 हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले स्टेप पे हमको 3.8 लिखना है। तो जैसे आप ये लिखोगे ना कि वर्जन कॉलन 3.8, तो इंटरव्यूअर तुरंत पूछता है ये 3.8 क्यों लिखा हुआ है। तो हमें ये बताना पड़ता है कि सिंस वी आर यूजिंग डॉकर वर्जन 24, द बेस्ट सुटेबल वर्जन फॉर डॉकर कंपोज इज 3.8। तो बोलेगा कैसे पता? कहना उसके ऑफिशियल साइट पे लिखा है। अगर आप डॉकर A17 यूज़ करते हैं तो हम 3.7 लेते, और डॉकर 14 यूज़ करते हैं तो 3.2 लेते। तो ये वाला हो गया। नेटवर्क्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि मैं जो नॉर्मल लिखता था ना, डॉकर नेटवर्क कमांड के थ्रू क्रिएट -d ब्रिज, ऐसे लिखता था मैं। और उसके बाद से यहाँ पे क्या लिखता था? बुगाटी। तो ये क्या करता था? मेरे लिए एक नेटवर्क बना देता था बुगाटी नाम से, और इसी ड्राइवर से। तो ये कमांड के थ्रू लिखता था। 10 दिन बाद मान लो मुझे कमांड नहीं याद रही, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या बनाया था, कैसे बनाया था? लेकिन डॉकर कंपोज में क्या है, आप एक फाइल बनाते हो, तो आप नेटवर्क में ये चीज़ लिख दो, ठीक है। तो इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है।
वो हमारे लिए एक नेटवर्क बना देगा ब्रिज नाम से, जो नाम रखूँगा मैं यहाँ पे। और मैं अगर यहाँ बुगाटी नाम रख दूंगा तो बुगाटी बना देगा। सिमिलरली ये डॉकर वॉल्यूम, अब अगर मैं डॉकर वॉल्यूम नॉर्मल बनाता कमांड के थ्रू, कमांड के थ्रू बनाने में दिक्कत समझ में आ रही है आपको? एक तो ट्रैक नहीं रहता है कि आपने 4 दिन पहले कौन सी कमांड चलाई थी, या तो आप एक जगह लिख के रखो। दूसरा, जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, कंटेनर को बंद करना है, चालू करना है, नया वॉल्यूम बनाना है, पुराना वॉल्यूम डिलीट करना है, तो ये सब कमांड के थ्रू करना हैप्टिक हो जाता है। तो वॉल्यूम कैसे बनाते थे? डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, और वॉल्यूम का नाम जैसे जो भी मेरे को रखना है। अब जैसे मैं ये उसके लिए बना रहा हूँ मैसेजिंग के लिए, तो मैंने मैसेजिंग, या रेडियस के लिए बना रहा हूँ तो मैंने लिख दिया यहाँ पे रेडियस वॉल्यूम। ठीक है, तो आप ऐसे कमांड के थ्रू बनाओ या फिर ये वाला डॉकर कंपोज में ये फॉर्मेट डिफाइन कर दो, बात एक ही है। ठीक है, तो डॉकर फाइल में आपको क्या देखने को मिलती है? 4 चीज़ें। उसी से पूछता है व्हाट डज डॉकर कंपोज कंटेन। डॉकर कंपोज 4 एट्रीब्यूट्स, वन इज दिस विच डिपेंड्स ऑन द डॉकर वर्जन। अगर आपका डॉकर वर्जन 24 है तो 3.8 इज द लेटेस्ट वर्जन सपोर्टेड। उसके बाद नेटवर्क्स, नेटवर्क में हम लोग ये डिफाइन करते हैं, इससे क्या करेगा? वो एक नेटवर्क बना देगा। वॉल्यूम्स, वॉल्यूम में क्या करेगा? हम ये डिफाइन करते हैं, उससे वो एक वॉल्यूम बना देगा। ठीक है, अब आता है सर्विसेज। सर्विसेज में हम क्या लिखते हैं? तो सर्विसेज में हम लिखते हैं सबसे पहले कि हमको कौन सी सर्विस पे काम करना है। जैसे मान लो मुझे ये 5 सेटअप बनाने हैं, मुझे पता है पहले वेब डीबी बनाता हूँ, फिर मैसेजिंग, फिर कैशिंग, फिर बैकएंड, फिर फ्रंट एंड, फिर वेब। और अगर ये प्रोजेक्ट्स में टूटेगा तो फिर तो इनको अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो जैसे डीबी सर्विस बना रहा हूँ तो मैंने पहली सर्विस का नाम रख दिया यहाँ पे डीबी। आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैं इसको सिंपल लिख देता हूँ कि सर्विस अंडरस्कोर नेम, यहाँ हम लिखते हैं अपनी मर्जी से। सर्विस नेम देने के बाद अब इस सर्विस में क्या क्या चीज़ें होगी, तो मैंने बोला इमेज रहेगी मेरी MySQL की लेटेस्ट वर्जन, ये इमेज हो गया। तो देखो की और की वैल्यू, इमेज हो गया। उसके बाद से कंटेनर को क्या नाम देना है, तो कंटेनर नेम, तो कंटेनर नेम जैसे मैंने दे दिया ये DB कंटेनर। उसके बाद से किस पोर्ट पे चलेगा, पोर्ट मैपिंग जिसे कहते हो, तो पोर्ट मैपिंग मेरे को क्या देना पड़ेगा यहाँ पे? होस्ट का पोर्ट, कॉलन और कंटेनर का पोर्ट। कंटेनर पोर्ट, पोर्ट मैप में कराता था ना, वो चीज़ मैंने करा दी। उसके बाद से और क्या दे सकता हूँ मैं? हाँ, वॉल्यूम मैप कराना है, तो मैंने यहाँ वॉल्यूम्स के अंदर मेंशन कर दिया कि DB हाई, मैंने क्या वॉल्यूम बनाया था ऊपर, जैसे अगर यहाँ वॉल्यूम मैंने बनाया कुछ तो वो वॉल्यूम मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया DB हाइफन वॉल्यूम। और किस फोल्डर से मैप कराना है, तो कंटेनर के DB वाले उससे। वॉल्यूम हो गया। अब ये किस नेटवर्क में बनाना है, तो नेटवर्क्स की बात करूं मैं, एक से ज़्यादा नेटवर्क दे सकते हैं। हाँ, जो चीज़ एक से ज़्यादा दे सकते हैं ना, उसको लो हम लोग नेटवर्क में मैंने लिख दिया बुगाटी। और क्या है? वॉल्यूम हो गया, नेटवर्क हो गया, पोर्ट हो गया, कंटेनर, और क्या देते थे? एनवायरमेंट वेरिएबल्स, एनवायरमेंट में मैं क्या क्या देता था? एक तो देता था मैं MySQL अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर नहीं रूट अंडरस्कोर पासवर्ड। रूट का पासवर्ड मैंने रख दिया dev@123। और क्या था? MySQL अंडरस्कोर init अंडरस्कोर DB, है ना, डेटाबेस का नाम, तो वो मान लो मैंने रख दिया यूजर्स। तो आपको जो जो एनवायरमेंट वेरिएबल रखने थे आपने रख दिए। तो ये आपकी तैयार हो गई पहली सर्विस। पहली सर्विस मतलब ये डेटाबेस के लिए। अब मुझे इसके लिए सर्विस देना है या इसके लिए देना है, तो वो मैं इसके नीचे ही लिखूंगा, इसके जस्ट सामने। ये सर्विस नेम 1 मेंशन कर दिया, और इसी के सामने अब मैं क्या लिखूंगा? सर्विस अंडरस्कोर नेम 2, सर्विस अंडरस्कोर नेम 2। अब सर्विस नेम 2 में कुछ इमेज होगी, तो जो भी आपकी इमेज है, जैसे मान लो रेडिस यूज़ कर रहा हूँ तो रेडिस हो गया, कौन सा टैग यूज़ कर रहा हूँ तो लेटेस्ट,
इमेज के बाद इसके कंटेनर का नाम क्या रखना है, तो मैंने बोल दिया कंटेनर नेम मैं रखूँगा रेडिस हाइफन कॉन्ट। ठीक है, उसके बाद से इसके लिए मुझे क्या पोर्ट्स मैप करने हैं, हाँ भाई, तो रेडिस का जो भी पोर्ट होगा वो मैं पोर्ट मैप करा दिया, होस्ट पोर्ट और कंटेनर पोर्ट मैप करा दिया। ठीक है, और मान लो कुछ नहीं सेट करना तो नहीं करेंगे। अब मान लो मुझे बैकएंड सर्विस बनानी है, तो बैकएंड के लिए फिर मैंने सर्विस नंबर 3 लिख लूँगा, या आप उसका नाम दे सकते हो, ये तो मैं बस यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, इमेज नेम सेम चीज़, इमेज मैंने बोल दी कि मेरी इमेज का नाम है बैकएंड। उसके बाद से उसका कंटेनर नेम रखूँगा मैं बैकएंड हाइफन कंटेनर। वॉल्यूम की ज़रूरत है, मान लो वॉल्यूम की नहीं है, और किस चीज़ की ज़रूरत है, पोर्ट। तो पोर्ट्स में क्या रखूँगा मैं, मान लो मेरा कंटेनर चलता है 8080 पे, तो मैंने 8080 मैप करा दिया, और वेरिएबल वगैरह सेट करना है तो कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये सर्विस बना देंगे पूरी। तो सर्विसेज के अंदर ये लिखेंगे, सर्विसेज वाला पार्ट हो गया, वर्जन वाला पार्ट हो गया, नेटवर्क का हो गया, वॉल्यूम का हो गया। ठीक है, अब अगर मैं ये चीज़ फाइल में नहीं लिखता, या मैं बोलूँ कि इसकी जगह पे, इस सर्विस की जगह पे अगर मुझे कमांड के थ्रू करना होता, तो मैं क्या लिखता, पहले डॉकर रन डिटैच मोड में, उसके बाद से ये मेरी इमेज का नाम, ये कंटेनर का नाम, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, कंटेनर कमांड में क्या लिखना पड़ता मुझे कंटेनर के नाम की जगह के लिए, हाइफन हाइफन नेम, ये लिखते हैं कंटेनर नाम पास करने के लिए, ये रखता। उसके बाद क्या रखता मैं, पोर्ट के लिए हाइफन पी, मान लो मेरा डीबी है तो 3306:3306। उसके बाद से वॉल्यूम के लिए क्या लिखता मैं, हाइफन वी, और ये वॉल्यूम मैप कराता। तो जो मैं कमांड के थ्रू करता था ना, वो मैं अब फाइल में दे रहा हूँ। नेटवर्क, तो नेटवर्क के लिए मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, हाइफन हाइफन नेटवर्क, और नेटवर्क का नाम रख दिया बुगाटी। उसके बाद से इन्वायरमेंट के लिए हाइफन ई, और ये हो गया मेरी इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम। ये बुगाटी जो आप लिख रहे हो, ये वो ही है ना, ब्रिज? नेटवर्क नहीं, ब्रिज ही है ना, ब्रिज से ही बना है ना ये? हाँ हाँ, सब ब्रिज से बना है। तो ये ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला वॉल्यूम जो नेटवर्क वाला वो है ना सेक्शन, ये बनाएगा, और ये उस नेटवर्क में कंटेनर बनाएगा। पहले हम नेटवर्क बनाते हैं ना मैनुअली, तो अब मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस ये सेक्शन डिफाइन कर दो, वो बना देगा। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, पहले जो चीज़ कमांड के थ्रू कर रहे थे, वो अब सारी चीज़ किसके थ्रू कर रहे हैं, डॉकर कंपोज के थ्रू। तो इसमें क्या है कि मेरे को कुछ भी कमांड में नहीं लिखना है, मेरे को जो भी चीज़ यूज़ करनी है मैं डॉकर कंपोज के अंदर लिखूंगा। कंपोज मेरा बहुत ज़्यादा सूटेबल है, तो वो मेरे लिए काम आसान कर देगा। क्लियर है? अब हम लोग एक बना के देखें। ये तो अभी देखो, ये अभी पहला कंटेनर बना, ये वाला कंटेनर बना अभी। तो अब ये वाला कंटेनर बनाने के लिए फिर मुझे दूसरी कमांड चलानी पड़ती, क्या, डॉकर रन हाइफन डी हाइफन पी, जो भी मुझे पोर्ट मैप कराने हैं वो, फिर हाइफन वी अगर वॉल्यूम की ज़रूरत है तो, फिर रेडिस का इमेज, फिर रेडिस के बाद जो दूसरी चीज़ है, मान लो बैकएंड है, तो फिर बैकएंड का कंटेनर चलाता मैं। उसमें मेरे को कम से कम 5 से 6 चीज़ें करनी पड़ती। पहले मैं नेटवर्क बनाता, 2 या 3 वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती, तो 2-3 वॉल्यूम बनाता कमांड के थ्रू हैं, और उसके बाद से ये कंटेनर सारे अप करता, और फिर मुझसे बोला गया कि ये कंटेनर डाउन कर दो, सारे डाउन कर दो, फिर क्या कहते हैं अप कर देना थोड़ी देर बाद। तो अब सारे डाउन करने के लिए मैं क्या लिखता, डॉकर स्टॉप कंटेनर आईडी निकाल के, या नाम मेंशन कर करके लिखता। तो मैनेज करना देख रहे हो मुश्किल होता जा रहा है अगर हम कमांड के थ्रू करें ये सारी चीज़ें, तो क्योंकि 1-2 कंटेनर 4 कंटेनर तो मैनेज कर ले जाओगे, लेकिन जहाँ 20-25 सर्विसेज हुई, या टोटल 25-30 कंटेनर्स एक प्रोजेक्ट में हुए, तो फिर हम लोगों को वो कमांड के थ्रू मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डॉकर कंपोज फाइल लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या क्या होता है इस कंपोज फाइल में, 4 चीज़ें, वो 4 चीज़ों को हमने तोड़ तोड़ के लिख लिया। अब आते हैं हम एक रियल डॉकर फाइल लिखने के लिए, जो हमको लिखनी है। ठीक है,
तो सबसे पहले डॉकर कंपोज में क्या होती है, 4 चीज़ें, तो मैं 4 चीज़ें लिख लेता हूँ। इसका नाम सही लिखते हैं हम लोग, डॉकर हाइफन कंपोज, और YAML फॉर्मेट है तो आप यहाँ पे फॉर्मेट इसका चेंज कर लेना, ये रहा। ठीक है, वर्जन हो गया, सर्विसेज आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नेटवर्क सर्विसेज के नीचे ही लिखा जाएगा, ये आपकी चॉइस है। और वॉल्यूम्स, ठीक है, जैसे कि कुछ लोग की आप डॉकर फाइल देखोगे तो कंपोज फाइल तो ऐसे रहती है, वो लोग पहले वर्जन मेंशन करते हैं, फिर नेटवर्क, फिर वॉल्यूम, फिर सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज बहुत सारी लिखनी पड़ती है ना, तो इसीलिए। उसके बाद ये वर्जन हो गया मेरा 3.8। ठीक है, नेटवर्क्स के अंदर मुझे क्या देना है, नेटवर्क का नाम, तो नेटवर्क का नाम जैसे मैंने दे दिया बुगाटी। ठीक है, और ये नेटवर्क किससे बना रहा हूँ मैं, तो ड्राइवर मेरा है ब्रिज। ठीक है, ये मेरा नेटवर्क वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। वॉल्यूम्स में आप क्या करते हो, वॉल्यूम मेंशन करोगे, तो जैसे वॉल्यूम हमने दे दिया, कौन कौन से वॉल्यूम बनाने हैं, मान लो मुझे 3 बनाने हैं। एक तो बनाना है रेडिस के लिए, रेडिस वॉल्यूम, अगर मैं ड्राइवर नहीं लिखूंगा वो तो फिर भी उसका ड्राइवर लेगा लोकली, ड्राइवर लोकल, एक रेडिस का हो गया। उसके बाद से और हमें डीवी का बनाना है, तो डीवी वॉल्यूम, तो देख लो इतनी बड़ी बड़ी हमें जो कमांड लिखनी पड़ रही थी, अब वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस मेंशन कर दे रहा हूँ मैं और वो बना दे रहा है। और किसके लिए बनाना है, और मान लो कि डीवी हो गया, रेडिस हो गया, मैसेजिंग के लिए बनाना है। मैसेजिंग के लिए हम कौन सा टूल यूज़ कर रहे थे, रैबिट MQ, तो इसका हमें वॉल्यूम बनाना है। ठीक है, ये 3 वॉल्यूम हो गए। वॉल्यूम में हमें ये रिक्वायरमेंट है, तो चलो हमने ये बना लिया। उसके बाद से अब हमें क्या करना है, पहली सर्विस हम बना रहे हैं डीबी के लिए, तो डीबी के लिए आप जो भी सर्विस बना रहे हो डीबी के अंदर मेंशन करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर है। वर्जन हो गया, नेटवर्क हो गया, वॉल्यूम हो गया, टीवी। अब डीबी में हमको क्या क्या चीज़ें देनी थी, इमेज, इमेज का नाम दे दिया मैंने MySQL, उसके आगे टैग दे दिया लेटेस्ट। उसके बाद से आपको क्या करना है, कंटेनर, देखो आप चाहो ना तो यहाँ प्लगइन लगा लो डॉकर कंपोज का, जब हम लोग ये टूल यूज करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको आसानी से बताते जाएगा चीज़ें। कंटेनर नेम क्या रखते हैं हम, डीबी कंटेनर। उसके बाद से पोर्ट्स, पोर्ट में हमारा MySQL हमको मान लो चाहिए 3306 पे 33, जरूरत होगी तो ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक में पोर्ट, हर एक में कंटेनर नेम, अगर जरूरत है तो लिखो, नहीं है तो मत लिखो। ठीक है, ये एरर दे रहा है, आई थिंक हमें ऐसे पास करना। बस आपको ना ये सिंटैक्स या ये वर्ड्स पता होने चाहिए कि मैं कहाँ क्या यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो फिर आप करोगे कैसे।
कंटेनर अंडरस्कोर नेम होता है। ठीक है, तो ये हमको रटना नहीं है कि कंटेनर अंडरस्कोर नेम है क्या है, बस हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे कंटेनर में हमको क्या क्या चाहिए, पोर्ट चाहिए नहीं चाहिए। उसके बाद से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, इन्वायरमेंट में मैंने पहला इन्वायरमेंट क्या रखा था, MySQL अंडरस्कोर रूट अंडरस्कोर पासवर्ड। तो रूट का पासवर्ड मैं क्या रख रहा हूँ, dev@123। ये शायद ऐसे दिया जाता है। उसके बाद से MySQL अंडरस्कोर init.db ऐसा कुछ था ना। ये कहाँ पे, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल काय के हैं, ये MySQL के। तो मुझे कहाँ देखने पड़ेंगे, डॉकर आपके MySQL पे जाके डेटाबेस नेम इक्वल्स टू यूजर्स। ये हो गया मेरा DB की सर्विस। अब DB की सर्विस के बाद दूसरी हमें कौन सी सर्विस बनानी है, बैकएंड की। मैंने उसका नाम रख दिया बैकएंड। मेरी चॉइस है, आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या रखना है, सेम इमेज नेम क्या देनी है। तो बैकएंड के लिए आप इमेज बनाओगे, मान लो मेरी बैकएंड की इमेज का नाम ही बैकएंड है, मैंने उसका नाम रख दिया था बैकएंड इमेज, IMG लगा दिया था। ठीक है, ऐसा नाम रख दिया था। तो आप इमेज होनी चाहिए ना आपके पास सिस्टम में, तभी तो आप ले पाओगे। मतलब आप इस मतलब डॉकर रन वाली कमांड को एक फाइल के थ्रू चला रहे हो, तो जो चीज़ आपके पास होगी वही आप कर पाओगे। बैकएंड कंटेनर, और उसके बाद से पोर्ट्स, बैकएंड का कंटेनर है मेरा, मान लो वो चलेगा 8080:8080 पे। और क्या ज़रूरत है, मान लो इसमें कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, तो बैकएंड हो गया। अब मेरे को एक और सर्विस बनानी है फ्रंट एंड के लिए, तो मैं बना देता हूँ। फ्रंट एंड की सर्विस में मेरा इमेज नेम जो होगी वो पास कर दूंगा मैं। उसके बाद से आपका कंटेनर आएगा, इसका नाम क्या रख दूँ, फ्रंट एंड कंटेनर रख दूँ। और पोर्ट फ्रंट एंड कंटेनर मान लो मेरा उस पर चलेगा, क्या बोलते हैं, 3000 पे, तो मैंने उसको चला दिया 3000 पे कॉलम 3000। और क्या है, मान लो इसमें कुछ नहीं है, हो गई मेरी तैयार। तो ये होगी मेरी डॉकर कंपोज तैयार। अगर आप बस, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये एक सर्विस का नाम है और ये उस सर्विस की सारी चीज़ें जो जो ज़रूरत है उसको, ये दूसरी सर्विस है, इस दूसरी सर्विस की ये सारी चीज़ें जो जो उसको ज़रूरत है। तो कमांड के थ्रू याद रखोगे तो ये रिलेटेबल है कि देखो मैं जो कमांड में जो चीज़ें मेंशन करता था वो सारी चीज़ें अब मैंने कहाँ मेंशन कर दी है, डॉकर कंपोज में। अब जैसे कि ये रैबिट में वॉल्यूम भी था, तो अब आप क्या करोगे, हाँ ये वॉल्यूम मैंने बना दिया। देखो ये 3 वॉल्यूम बनाए हैं, वॉल्यूम वाले सेक्शन से वॉल्यूम बन रहा है, नेटवर्क वाले सेक्शन से नेटवर्क बन रहा है। अब मैंने यहाँ कहीं भी बताया कि कौन से नेटवर्क में बनाना है, ये जो नेटवर्क बनाया है ये बताऊंगा नहीं, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नेटवर्क्स, इन्वायरमेंट के सामने नेटवर्क्स। तो नेटवर्क्स मैंने दे दिया बुगाटी। तो अब ये कंटेनर कहाँ बनेगा, बुगाटी में। तो मेरे सारे कंटेनर मैं चाहता हूँ बुगाटी के अंदर बनाना, तो मैं सारे उसमें पास करूँगा, ये सब में पास करूँगा मैं। ठीक है, और MySQL में देखो मैंने अभी वॉल्यूम नहीं डाला, वॉल्यूम नहीं डालूंगा डेटा चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ वॉल्यूम्स। और वॉल्यूम मैंने कौन सा बनाया इसके लिए, ये वाला DB वॉल्यूम, कॉपी, इसको अपन यहाँ पे वॉल्यूम्स में पास कर देते हैं। और इसका किसके साथ वॉल्यूम जोड़ना है, तो मुझे लगता है इसका था where lib, या डेटा DB था, डेटा DB साथ इसका था मोंगो का। इसका देख लेना साइट पे जाके उसकी ऑफिशियल कि वो डेटा कहाँ रखता है। ये हो गया। और क्या रिक्वायरमेंट थी, और तो मेरे हिसाब से कुछ नहीं था, ये हो गई सर्विस तैयार। तो अगर आपको ये पता है कि मुझे कमांड के थ्रू कंटेनर कैसे बनाना है, -e यूज़ करना है, -v करना है, नेटवर्क यूज़ करना है, p यूज़ करना है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर ये लिख के पास कर सकते हो। अब जब तक ये YAML रहेगी आप सीधा लिखोगे डॉकर कंपोज। अब ये सारे कंटेनर्स
स्पोर्ट से मैप हो जाएंगे, ये वेरिएबल सेट हो जाएगा, ये इस नेटवर्क में बन जाएंगे और ये वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो वॉल्यूम बनाएगा, नेटवर्क बनाएगा और फिर ये कंटेनर्स बनाना स्टार्ट करेगा। तो इस कंटेनर को हमने क्या नाम दिया है, डीबी सर्विस। इस वाले कंटेनर को क्या नाम दिया है, बैकएंड सर्विस। ये आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लिखना नहीं पड़ता। जैसे मान लो आप चैट जीपीटी पे जाओगे, बस सिंपल लिखोगे, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा राइट ए डॉकर कंपोज फॉर माय फ्रंट एंड बैक एंड एंड डीबी एंड मोंगो डीबी। मान लो मेरा मोंगो डीबी का है, विथ वॉल्यूम एंड नेटवर्क। मतलब वॉल्यूम और नेटवर्क के साथ मुझे एक एप्लीकेशन चालू करना है जिसमें फ्रंट एंड है और बैक एंड है। तो मेरे लिए डॉकर कंपोज फाइल लिख दो, ठीक है। ये लिख देगा, लेकिन आपको इसके अंदर की चीज़ें पता है तो ही आप एडिट कर पाओगे। ये देखो वर्जन 3.8, तो मैंने बताया वही 4 चीज़ें होगी। वर्जन होगा, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बना दिया, नेटवर्क्स, ये नेटवर्क बन गया, ये 2 बन गए, वॉल्यूम बन गया, नेटवर्क बन गया। अगर मैं वैसे मैनुअल बनाता तो क्या कमांड चलाता, मैं ये वाली कमांड चलाता, वो उसने डॉकर कंपोज के थ्रू ये बना दिया, ठीक है। तो आपने वॉल्यूम बना लिया, नेटवर्क बना दिया। अब आपकी सर्विसेज, तो सर्विसेज में आप पहली सर्विस का नाम इसने रखा है फ्रंट एंड। ये कह रहा है बिल्ड करना है, तो मैं बिल्ड भी कर दूंगा। बताओ किस फोल्डर में जाके डॉकर बिल्ड कमांड चला दूं, किस पोर्ट से मैप करना है, किस नेटवर्क में बनाना है, और ये किस पे डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन का मतलब कि जब तक बैकएंड का कंटेनर ना बन जाए तुम क्या कहते हैं, बनना नहीं। डिपेंड्स ऑन का मतलब ये होता है, जैसे मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ Ctrl+C कि मेरा बैकएंड तभी चालू हो जब फ्रंट एंड चालू हो जाए। तो मैं यहाँ पे बैकएंड में क्या लगा दूंगा कि डिपेंड्स ऑन, इस पर लगा दूँ डीबी, यानी कि जब तक ये वाली सर्विस ना चालू हो जाए ये सर्विस चालू नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बैकएंड का कंटेनर अगर पहले चालू हो गया डीबी से पहले, हो सकता है वो एरर दे दे कि ये वाला कंटेनर पे आईपी नहीं मैप हो रही, ठीक है। तो ये होता है डिपेंड्स ऑन। बाकी तो वो सेम चीज़ है। अगर आप ये बिल्ड कराना हो, आप चाहते हो इमेज को बिल्ड भी कराना, तो आपकी डॉकर फाइल जिस फोल्डर में वो पाथ दे दो, ये वहाँ जाके बिल्ड भी कर देगा। देखो मोंगो के लिए इमेज, वॉल्यूम, नेटवर्क, बस हो गया। इन्वायरमेंट वेरिएबल वगैरह सेट करना होता तो ये भी है। तो आपको डॉकर कंपोज तुरंत मिल जाएगी, आपको उसको एडिट करना आना चाहिए। और इंटरव्यूअर हो सकता है आपसे लिखवा दे, तो आपको ये पॉइंट्स वगैरह पते होने चाहिए। बाकी आप 80% किसी ना किसी डॉकर कंपोज को उठा के एडिट ही कर रहे होंगे। जैसे ये मैंने लिख दिया, अब आप इसको एडिट करके चला सकते हो अपने हिसाब से। क्लियर है डॉकर कंपोज? अब आप लोग क्या करना, एक कोई भी वो मिथुन टेक्नोलॉजी वाला था ना, जिसमें मोंगो का कंटेनर था और एक सिंपल फ्रंट एंड था जिसमें एंट्री कर रहे थे हम, उसको ट्राई करो डॉकर कंपोज के थ्रू। नहीं चलेगा तो मैं तुमको दोपहर तक इसकी एमएल फाइल भेज दूंगा, तो देख लेना उसमें क्या एडिट में एरर आया था, वो हो जाएगा। डॉकर कंपोज फाइल, हेलो, हाँ, डॉकर कंपोज फाइल हम जो लिखेंगे तो हम डॉकर फाइल क्रिएट नहीं करेंगे क्या? नहीं करेंगे, वो पुराना सेटअप सब कुछ करेंगे। आपके पास यहाँ इमेज होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जब मैं डॉकर इमेज एलएस करूँगा तो आपके पास देखो ये वाली इमेज नहीं होगी, चलेगा, क्योंकि ये इमेज तो ले आएगा, ऑफिशियल है। लेकिन बैकएंड की इमेज, फ्रंट एंड की इमेज तो आपको बना के रखनी पड़ेगी ना यहाँ पे। मतलब डॉकर फाइल हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद में हम डॉकर कंपोज फाइल क्रिएट करेंंगे। हाँ, पहले आपके पास डॉकर कंपोज के थ्रू इमेजेस होनी चाहिए। ऑफिशियल इमेज है, मान लो मोंगो की ऑफिशियल इमेज होती है, तो उसको आपको लाने की जरूरत नहीं है, वो ले आएगा। लेकिन जो आपका एप्लीकेशन है जिसमें ये आपने बिल्ड किया था, मैवन वाला पूरा इमेज बनाई थी, तो वो इमेज आप बनाओगे तभी आप उसको यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर पाओगे। तो पहला स्टेप है कि आप नॉर्मल उसको बनाना डॉकर फाइल के थ्रू, इमेज क्रिएट करना, और फिर आप उसमें एक सर्विस बनाना मोंगो की और दूसरी सर्विस बनाना अपने एप्लीकेशन की। बस आपको 3 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें तो 2 ही एप्लीकेशन थे। और उसके बाद जो इसमें मांगा है पोर्ट, नेटवर्क, वो सब चीज़ें आप पास कर देना। बाकी ये जो भी आप नेटवर्क बनाना चाहते हो उस नेटवर्क का नाम दे देना। यहाँ पे वॉल्यूम की ज़रूरत है तो बना देना, जैसे कि हमारी डीबी में वॉल्यूम की ज़रूरत थी, वो यूज़ कर लेना।
बाकी ये चीज़ ऐसे ही रहेगी, ये वाली चीज़ ऐसे ही रहेगी। ट्राई करना, जिसका एरर आए फोटोज भेजना, वरना दोपहर तक मैं सॉल्यूशन भेज दूँगा। मोंगो वाले का, वो उसका स्प्रिंग बूट और मोंगो वाला प्रोजेक्ट है ना मिथम टेक्नोलॉजीज का, उसको आपको कंपोज के थ्रू चलाना है। और जब आप यहाँ पे कंपोज फाइल बना लोगे टच करके, उसके अंदर ये कंटेंट उठा के पूरा पेस्ट कर दोगे एडिट करने के बाद, तो बस आपको सिंपली एक कमांड लिखनी है, डॉकर -कंपोज अप -d, बस वो आपके सारे कंटेनर्स को अप कर देगा। अभी के लिए हमारे पास 2 कंटेनर रहेंगे तो एक साथ मैनेज हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका वो चल जाए तो फिर ATH मरीन वाला कल मैं चला के दिखाऊंगा, तो इसमें आपको और ज़्यादा हो जाएगा। फिर परसों से हम AWS पे आ जाएंगे, ठीक है।